विकल्प है जो अब एक दूसरे विकल्प के तौर पर जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल यही विकल्प उन मजदूरों की उम्मीद है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं अंदर। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली खबरें ये है कि अंदर जो मजदूर हैं वो अब थोड़े परेशान हो रहे हैं। एक यहाँ पर बिहार के बांका से एक महिला है, उनके पति अंदर फंसे जिन्होंने खाना नहीं खाया है। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल हादसे को 14 दिन हो चुके हैं। 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे कामयाबी मिलने की उम्मीद है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये जो हैवी ड्यूटी मशीनरी आप यहां पर सामने देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए किया जाना है। इसका मूवमेंट शुरू हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर आपको देखिए इन ग्रीन जैकेट्स में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये मशीन जो है वो अब यहां से इस पहाड़ के ऊपर पहुंचेगी। इस पहाड़ के ऊपर पहुंचकर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू किया जाना है। पिछले कई दिनों में देखिए पूरा का पूरा जो सड़क का काम है बीआरओ की ओर से वो तैयार किया गया था। सड़क जो निर्माण है वो पूरा किया गया, उसको मजबूत करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मशीन पूरी तरह से तैयार स्टैंड बाय मोड पर यहाँ रखी गई थी और अब इसका मूवमेंट जब शुरू हो रहा है तो ये बात समझ में आ रही है कि अब इस मशीन को, बिलाल आपको तस्वीरें पीछे भी यहाँ पर दिखाएंगे उस पहाड़ की जहां पर इस मशीन को पहुंचाया जाना है, वो जगह जहां से ये मशीन जो है वर्टिकल ड्रिलिंग करना शुरू करेगी। याद होगा आपको जब सर्वे टीम्स यहाँ पर पहुंची थी, जब इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे, ऊपर पहुंचकर तमाम टीम ने वहां पर सर्वे किया था। कई ऐसे पॉइंट्स थे जिनको चिन्हित किया गया था कि जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग करना सबसे ज्यादा आसान होगा। आसान इस लिहाज में जहां से सबसे पहले नीचे पहुंचा जा सके मजदूरों तक, और उसी के लिए यह मूवमेंट शुरू किया गया। ऊपर आप जो रास्ता देख रहे हैं वहां पर कई पेड़ मौजूद थे। जब काम शुरू किया गया था तो उन पेड़ों को हटाना पड़ा। उसके बाद 150 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर वहां पर करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो सड़क निर्माण है वो बहुत तेजी से किया था। 2 दिनों के अंदर पूरा सड़क का निर्माण कर दिया गया था। उन जगहों को चिन्हित किया गया और एक ऐसा पॉइंट है जहां से ये वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीरें जब आप इस मशीन की देखेंगे आप समझ पाएंगे कि अब ये वाला जो विकल्प है वो किस तरह से तलाशा जा रहा है। ये वो विकल्प है जो अब एक दूसरे विकल्प के तौर पर जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल यही विकल्प उन मजदूरों की उम्मीद है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं अंदर। पहले तो देखिए ये सोचा जा रहा था कि जो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यहाँ पर चल रही है उसी से कामयाबी हासिल हो जाएगी, उसी से पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा, मजदूर बाहर आ जाएंगे। और पिछले 2 से 3 दिनों में देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी थी। उम्मीदें इसलिए ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो थोड़े से आश्वस्त नजर आ रहे थे, सैटिस्फाइड नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाई। आगे का हिस्सा बिलाल आपको दिखा रहे हैं, ये आगे का हिस्सा दिखाइए बिलाल। ये आगे का हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी आप समझिए। यही वो मशीन का हिस्सा होगा, वही हिस्सा जो ड्रिलिंग वहां पर करेगा। हैवी ड्यूटी मशीनरी है। आपने इस तरह की कितनी मशीनरी अभी पिछले दिनों में यहाँ पर देखी है, इस स्पॉट पर देखी है, लेकिन अब ये मशीनरी किस तरह ऊपर चढ़ने वाली है उस रास्ते पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। लेकिन जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे उन एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि इस मशीन के लिए ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसको बाकायदा चेन किया गया और आप देखिए इसके पहिए देखेंगे आप, जिस तरह से ये चलकर यहाँ से जाएगी, बहुत आसानी से उस पूरे रास्ते को पार करने में ये मशीन जो है वो सक्षम होगी, ये कहा जा रहा है तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से। काफी लोग जो हैं देखिए वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो इस मशीन का इस्तेमाल वहां पर करने वाले हैं, वहां तक पहुंचाने वाले हैं। कोशिश बात करने की भी अगर की जा रही है तो देखिए बहुत ज्यादा जवाब जो है वो तो यहाँ नहीं दिया जा रहा, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भले ही जवाब ना हो लेकिन उन परिवारों के प्रति जवाबदेही जरूर हो। जवाबदेही इसलिए क्योंकि 14 दिन बीत गए हैं। क्या वाकई में ये प्लान जो है वो बहुत देरी से यहाँ पर शुरू किए गए हैं? क्या ये सब बहुत पहले होना चाहिए था? पहले ये कहा जा रहा था कि साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ ही साथ ये पूरा का पूरा काम जो है आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मकसद यही है कि कैसे भी करके मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। सभी विकल्पों पर काम हो रहा है। एक स्पॉट पर एक जगह पर ले जाकर मशीन को रखा गया है। अभी देखिए बैठकों का दौर यहां पर जारी और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ में जो साइड ड्रिलिंग यानी कि टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहां पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। शुरुआत देखिए जब 5 वे एक्शन प्लान जो यहां पर लाया गया था, शुरुआत उसी दौरान थोड़ी की गई थी, लेकिन जब ये लगा था कि ये प्लान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो उस काम को थोड़ा रोका गया था। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों तरफ से ये काम जो है अभी शायद तेजी से चलाया जाए। ऑगर क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए कई घंटों का वक्त ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगेगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी उसको कट करके बाहर निकालने में, और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग होनी है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्टिकल ड्रिलिंग टाइम टेकिंग नहीं है। वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होगी 82 से 86 मीटर का फासला ऊपर से नीचे पहुंचने का, उसमें भी समस्या होंगी। स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर हमें और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा माउंटेन है वहां पर मिट्टी है लेकिन पत्थर भी मौजूद है। मुश्किल ये माउंटेन है। यहाँ स्पेशलिस्ट जो लगातार बने हुए वो हमें यही बता रहे हैं कि माउंटेन, ये पहाड़ आपके सामने कौन सी नई चुनौती कब लाकर खड़ी कर दे आपको नहीं पता है, और इसी वजह से ये 5 वे एक्शन प्लान तैयार किए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि मैं इस तरफ देखिए, मेरी दाईं तरफ ये जो है यहाँ पर भी अब जो ड्रिलिंग है वो भी सूत्र बताते हैं कि वो शुरू की जाएगी। और वहां का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं करीब 168 मीटर का वो रास्ता है जो तय करना होगा। आप समझिए यहाँ 10 मीटर तय नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं। 168 यहाँ से ऊपर से 82 से 86 मीटर, आप समझिए ना कितना ज्यादा वक्त लगेगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली खबरें ये हैं कि अंदर जो मजदूर हैं वो अब थोड़े परेशान हो रहे हैं। जब कुछ परिजनों ने उनसे बात की, देखिए वो इतने परेशान थे परिजन, हमने उनसे बात करने के जब प्रयास किए तो वो इतने नाराज थे कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी नाराजगी गुस्से से जाहिर कर दी, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पहले ही इतनी ज्यादा दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, हम आपसे क्या बात करें। वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो इतने परेशान हो गए हैं। अंदर जो वहां पर एक दो लोगों से बात हुई, ये बताया गया उन्हीं की ओर से कि एक यहां पर बिहार के बांका से एक महिला है, उनके पति अंदर फंसे जिन्होंने खाना नहीं खाया है। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के अलावा विदेशी एक्सपर्ट भी दिन रात जुटे हुए हैं। बस सबको इसी बात का इंतजार है कि टनल से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। पूरा देश उनके लिए यही दुआएं कर रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। कपड़े से कैमरे को साफ कर दो, सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना कि ये हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।